देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ हमेशा की तरह मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, कभी कभी एक अकेली घटना पूरी शासन व्यवस्था का असली चेहरा खोल कर रख देती है। एक छोटी सी कहानी लेकिन इतनी शक्तिशाली कि लाखों सरकारी प्रचार मशीनरी भी उसे ढक नहीं सकती। और आज जिस घटना की हम बात इस चर्चा के माध्यम से करने जा रहे हैं, वो सिर्फ एक भारतीय महिला की परेशानी नहीं है दोस्तों, बल्कि भारत की विदेश नीति, उसकी कूटनीति और मजबूत सरकार के खोखले दावों को बेनकाब करने वाला एक आईना है। चीन के शंघाई एयरपोर्ट पर भारतीय नागरिक प्रेमा यांगजोम को 18 घंटे हिरासत में रखा गया। 18 घंटे हिरासत में रखा गया सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके पासपोर्ट पर स्टेट ऑफ इशू अरुणाचल प्रदेश लिखा था। लेकिन असली सवाल सिर्फ इतना ही नहीं कि एक भारतीय को रोका क्यों गया। असली सवाल है कि उसके साथ कहां क्या गया। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा में आगे बढ़े उससे पहले आप लोगों से अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं। दोस्तों वापस आज की चर्चा पर लौटते हैं। तो चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है और आपको समझ ही आ गया होगा कि हम किस मुद्दे पर आज हम बात करने जा रहे हैं। दरअसल दोस्तों, चीन के अधिकारियों ने प्रेमा से साफ साफ कहा कि अरुणाचल प्रदेश इंडिया में नहीं है, तुम भारतीय नहीं चाइनीज हो, तुम्हारा पासपोर्ट इनवैलिड है। और सबसे हैरान कर देने वाली बात यह कि अगर यहां से बाहर जाना है तो चीनी पासपोर्ट अप्लाई करो। अब जरा सोचिए, आज जिस सरकार के नेता सुबह शाम टीवी पर 56 इंच का और डंका बजने की बात यहां पर करते रहते हैं, उसी सरकार का एक नागरिक विदेश में अपमानित हो रहा है और चीन उसे खुलेआम भारत की संप्रभुता के खिलाफ बयान भी सुना रहा है, वो भी एयरपोर्ट की हिरासत में। तो यहां सवाल उठता है और उठता भी है कि क्या यह पहली बार हुआ है? बिल्कुल भी नहीं। चीन पिछले कई सालों से अरुणाचल को दक्षिण तिब्बत बताता रहा है, लेकिन मोदी सरकार का आधिकारिक रुख हमेशा बेहद नरम रहा है। इस पर कोई ऐसी क्लियरिटी नहीं दी गई। चाहे गलवान की घटना हो जहां 20 भारतीय जवान शहीद हुए, लेकिन प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक रूप से ये कहा कि कोई घुसपैठ नहीं हुई, या फिर अरुणाचल में चीनी नामकरण, नए गांवों का निर्माण और अब भारतीय नागरिकों को चीन की तरफ से रोके जाने की ये घटनाएं। सरकार की अगर प्रतिक्रिया की बात करें तो हमेशा बेहद संकोचपूर्ण ही रही है। चीन ने बीते 2 सालों में चार बार अरुणाचल के शहरों और पहाड़ियों के नाम बदलकर चीनी नक्शे में डाल दिए, लेकिन सरकार की तरफ से कोई ठोस कूटनीतिक प्रतिशोध सामने नहीं आया लेकिन इस घटना की गंभीरता इससे भी आगे जाती है। प्रेमा यांगजोम को हिरासत में रखकर चीन ने सीधे सीधे भारत की भौगोलिक संप्रभुता की चुनौती दी है। और यह सिर्फ एक नागरिक की पहचान पर सवाल नहीं, बल्कि भारत के नक्शे पर भी सवाल है दोस्तों। और यह सब ऐसे समय में हो रहा है जब मोदी सरकार यह दावा करती है कि दुनिया में भारत का कद बढ़ गया है। अगर भारत का कद इतना बढ़ गया है तो चीन जैसे देशों की अगर बात करें तो चीन जैसे देश को किस हिम्मत से यह अधिकार मिला है कि वो भारत के किसी नागरिक को 18 घंटे ऐसे ट्रीट करे, उसके साथ ऐसे व्यवहार करे जैसे वो किसी दुश्मन मुल्क का एजेंट हो। और यह घटना अगर बात करें तो कोई अचानक की गलती नहीं है, यह एक सोची समझी राजनीतिक चाल है जिसके जरिए चीन ये संदेश देना चाहता है कि वो अरुणाचल पर कभी अपने दावे से पीछे नहीं हटेगा। और दूसरा महत्वपूर्ण पहलू की बात करें तो दूसरा महत्वपूर्ण पहलू भारतीय दूतावास की भूमिका है। इस घटना के दौरान ना तो तुरंत हस्तक्षेप हुआ, ना कोई सख्त आधिकारिक विरोध,
जबकि अगर बात करें तो एक सामान्य नागरिक विदेश में होता है तो उसकी सबसे बड़ी सुरक्षा भारतीय दूतावास ही होता है। लेकिन चीन में भारतीयों को ऐसे मामलों में अक्सर असहाय छोड़ दिया जाता है, कोई प्रोटेक्शन उनको नहीं मिलती है। सरकार के बयान आते हैं लेकिन कार्रवाई नाम की चीज नहीं होती। जो कार्रवाई है वो नहीं दिखाई पड़ती। और ये वही देश है जिसके सामने भारत के नेता दिखावटी तौर पर दोस्ती की झप्पी और वुहान समिट जैसे फोटो सेशन करते रहे। और तीसरी बात ये घटना भारत के उत्तर पूर्वी नागरिकों के लिए भी बेहद संवेदनशील है। पहले से ही देश के भीतर उन्हें बार बार अपनी भारतीयता जो है वो साबित करनी पड़ती है और अब चीन जैसे बाहरी देश भी उनकी पहचान पर सवाल उठा रहे हैं। ये सिर्फ विदेश नीति की नाकामी नहीं है बल्कि उस आंतरिक उदासीनता को भी उजागर करता है दोस्तों, जो अक्सर उत्तर पूर्व के प्रति केंद्र सरकार में दिखाई देती है। दोस्तों, चीन का जो इरादा है वो साफ है कि भारत पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना। दुख की बात यह है कि भारत का जवाब बेहद कमजोर, संकोचपूर्ण, सरकार की प्राथमिकताएं कहीं और हैं। चुनावी सभाएं, कैमरामैन का सही एंगल और मीडिया मैनेजमेंट यहां पर ध्यान है। और नतीजा ये कि जिस देश को वैश्विक मंचों पर विश्व गुरु बताकर वोट लिए जाते हैं उसकी नागरिक विदेशों में बुनियादी सम्मान तक नहीं पा रहे। तो दोस्तों, इस घटना ने मजबूर किया चर्चा के लिए। देश लाइव इसलिए ये सच आपके सामने लाया, लेकिन इस घटना से एक और बड़ा सवाल उठता है। अगर भारत की विदेश नीति इतनी मजबूत होती जैसा कि सरकारी प्रचार तंत्र दिखाता है, तो क्या चीन को यह हिम्मत होती कि वो एक भारतीय नागरिक से ये कहे कि यू आर चाइनीज नॉट इंडियन? ये हिम्मत कहां से आई? ये बयान सिर्फ शर्मनाक नहीं, खतरनाक है। ये भारत की पहचान, उसके नक्शे, उसकी संप्रभुता को सीधे चुनौती देने वाली बात है दोस्तों। और अब उस डंके की बात करें जिसका शोर भारत की राजनीति में सबसे ज्यादा मचाया गया। क्या यही वो डंका है जहां चीन एलएसी पर अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा रहा है? भारत के 26 में से 21 पेट्रोलिंग पॉइंट्स पर अब सेना पहुंच नहीं पाती है। अरुणाचल के अंदर बात करें तो चीन गांव बनाता है और दुनिया के सामने भारत के नागरिकों को चाइनीज बताकर 18 घंटे हिरासत में रखा जाता है इसकी कोई जवाबदेही? 18 घंटे। और आज की इस चर्चा के अंत में दोस्तों एक सवाल आप सभी से भी, कि क्या भारत वाकई वैश्विक स्तर पर मजबूत हो रहा है या सिर्फ घरेलू स्तर पर प्रचार हो रहा है, दिखावा? क्या वास्तविक कूटनीति जमीन पर दिखाई देती है या सिर्फ टीवी डिबेट्स और भाषणों में? क्योंकि सच्चाई तो यही है, कि एक घटना ने पूरी की पूरी विदेश नीति को नंगा कर दिया है, सबके सामने लाकर खड़ा कर दिया है। और जब एक शक्तिशाली देश आपके नागरिक को कहे कि तुम भारतीय नहीं हो और आपकी सरकार जवाब में सिर्फ खामोश रहे, चुप्पी साधे रहे, तो आप समझ लीजिए कि वैश्विक राजनीति में असल डंका नहीं बज रहा है बल्कि चुप्पी की आवाज गूंज रही है। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये चर्चा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही इस चर्चा को, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा कि हर व्यक्ति तक ये सच पहुंच सके, देश का हर नागरिक इस बात को लेकर जागरूक हो सके। हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फिर हाजिर होंगे एक ऐसे ही टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।